हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। अब ये होम फाइनेंस के कैटेगरी में है ये स्टॉक। और इसका अगर दो तीन जो डेटा पॉइंट्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसके जो प्रमोटर्स है वो बेसिकली सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। मतलब अराउंड 40% जो स्टेक है प्रमोटर्स का है, 40-42। उसमें से देखिए बहुत सारे इसके प्रमोटर ग्रुप में जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है नेशनलाइज्ड, वो जैसे जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस, तो ये सब हैं इनके प्रमोटर्स। राइट। तो देखिए, गवर्नमेंट प्रमोटर्स होने से फ़ायदा ये रहता है ना कि उनका कैपिटल पूल अच्छा रहता है, एक बात तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो थोड़ा कम रहता है कंपैरेटिवली। सो फंडिंग के हिसाब से इनको उतना प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन और जिस तरीके का करेक्शन हुआ है, देखिए इसका जो हाई बना था 634 का, वहाँ से 91% करेक्ट हुआ है। सो इतना ये जो करेक्शन है, राइट, वो बताता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीकनेस है। तभी देखिए 50-60 और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, कोई भी फाइनेंस कंपनी में बड़ा करेक्शन होता है क्योंकि फाइनेंशियल एक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है और उसी हिसाब से सिक्लिकल भी है। लेकिन एक्सेस फॉल जब होता है तो वो कहीं ना कहीं वीकनेस बताता है। डेटा पॉइंट्स आगे कैसे वो रहने वाले हैं, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन एक चीज़ है, फाइनेंस कंपनी में हम डेट टू इक्विटी देखते नहीं है जनरली, और क्योंकि उनका पैसा खुद का रहता नहीं है तो उनका डेट ही रहता है मैक्सिमम टाइम। लेकिन जो लीवरेज होना चाहिए ना, एक लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। कि आपका 2-3 टाइम्स मतलब 200-300% डेट टू इक्विटी रहे चलता है, लेकिन 800-900% रहे तो नहीं चलता। तो इसका जो डेट टू इक्विटी है 8-9 टाइम्स है। तो उनके मार्केट कैप से हिसाब से जो 350 करोड़ का उनका मार्केट कैप है, उस हिसाब से वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बाकी आप बोलोगे वैल्यूएशन के हिसाब से तो इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ये शेयर। देखिए ये शेयर सीधा अपने 2009 के लेवल के पास आ गया है, तो उस हिसाब से तो बहुत करेक्ट हो चुका है। बात करेंगे ट्रेंड की। यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए कि ट्रेंड किस तरीके से काम करता है। ये उसका एग्जाम्पल है, राइट। अगर मैं ऐसे एक सिंपल लाइन खींच दे रहा हूँ तो ये बीच से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, और यहाँ पे ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि कभी इसके ऊपर गया ही नहीं है। और उसके बाद फिर ये ऊपर का, और नीचे का अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैच करने की ज़रूरत है।
आपका मोटा मोटी ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी बताऊंगा इसके बाद। सो ये आपका ट्रेंड फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसा हो रहा है। नाउ ये जो शेयर प्राइस करेक्ट हुआ है, देखिए यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। सो ये जो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सो ये सपोर्ट लिया अराउंड 53 के आसपास, और ये अगर टूटता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर टूटेगा तो फिर आपका ये जो 2008-9 का लो है वहाँ पे भी टच कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना सबसे पहली चीज़ कि ये जो 52-53 का लो है वो नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो फिर ये 30-31 तक आ जाएगा। नाउ इसका अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट देखते हैं, सो देखिए ये सब जो कंपनीज है बहुत रैपिडली मूव करता है ऊपर या नीचे की तरफ। देखिए मैं अगर 2009 से इसका मूवमेंट देखूं तो 2000% का है, लेकिन यहाँ पे 2013 से देखिए 700% उसी में से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये 2010 का भी था, 2013 का भी था, ये 2014 में टूटा है, और ये यहाँ पे सपोर्ट की तरह भी काम किया। तो ये आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा 147 के आसपास, और अगर 147 क्रॉस करता है तो सेकंड होगा ये 286 के ऊपर गया। जब ये लॉन्ग टर्म है, 286 के ऊपर जब गया तो ये आपका तीसरा पड़ा होगा जो इसका हाईएस्ट लेवल है। सो ऐसे ये मल्टीपल होंगे, और ये इसके ऊपर गया तो हम ये लाइन के बारे में सोचेंगे, 4 डिजिट्स के बारे में। तो वो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत लंबा टाइम फ्रेम का हो जाएगा। सो ये है कि आप ये दोनों जो सपोर्ट लेवल जो इम्पोर्टेंट बताया उसका ध्यान रखिए, और स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़िए। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, और इसके ऊपर गया तो यहाँ तक जा सकता है। ये जो लाइन अब जहाँ पे भी टच हो, ये हमारा लॉन्ग टर्म हो सकता है रेजिस्टेंस या टारगेट आप बोल लीजिए। तो इसको मेरे हिसाब से ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि जब स्टॉक मार्केट घूमता है तो कितना रिटर्न देता है, राइट, और कौन सा स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। तब कोई वो जो रिसर्च एनालिसिस कोई काम नहीं करता है, तब खाली शेयर प्राइस काम करता है। जैसे ये 2013 से 2017 तक किसी को नहीं पता था कि 600-650% ऊपर जाएगा कोई भी स्टॉक। उन रिसर्च रिपोर्ट बताते हैं 100-150 रुपये ऊपर, 100-150 रुपये नीचे, या 1000 रुपये ऊपर, 1000 रुपये नीचे, उसी का टारगेट रहता है। ये टारगेट नहीं रहता कि 1000% ऊपर जाएगा, 1000 उसमें 80% करेक्शन होगा। तो ये किसी को पता नहीं है, ना हमको पता है ना आपको पता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता है कि स्विंग्स होते हैं और बहुत हाई होते हैं। तो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया हूँ, सो आप इसको ज़रूर ऑब्जर्वेशन में रखिए, और स्टेप बाय स्टेप इस पे जो है अगर आप अपने कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअली सोच के समझ के उसके बाद ही एक्शन लीजिए और स्टेप बाय स्टेप लीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।